कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है। उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना बर्दाश्त नहीं हो पाता है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब को सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिए कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। इसीलिए आप हमेशा तैयार रहिए। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेने पर अपना हथौड़ी चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो तुम जीवन भर इसी प्रकार से यहीं पर पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से यहाँ पर रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं अब इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और दर्द सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे। पंडित और भी लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात न मानी। वह चिल्लाता रहा, अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार में उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। जैसे ही थोड़ी दूर जाकर देखा, एक बहुत ही अच्छा और बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने की तैयारी करने लगा। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की स्थापना एक मंदिर में हो गई। धीरे धीरे लोग पूजा करने आने लगे, मन्नतें मांगने लगे। वहाँ से मन्नतें भी पूरी होने लगी। वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव के लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने आने लगे और फिर एक दिन उस पत्थर को मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते और चले जाते। ये वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था। अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसीलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी
आप अपने कैरियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत। आप सफलता के रास्ते पर आ चुके हैं, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द से, उस तकलीफ से गुजरना ही होगा, तब जाकर के आप मजबूत बनेंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं, बल्कि दूसरे पत्थर की तरह आपको बनना है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।